के लिए कुर्बानी दी है और मैं खुशकिस्मत हूँ और ये सरज़मीन खुशकिस्मत है कि हम एक स्वतंत्रता सेनानी की सरज़मीन पे हैं। और उसके बाद आप देखिए मुसलमानों का हालत क्या हुआ। शहाबुद्दीन साहब मरहूम जिन्होंने इतना कुछ किया, सच्चाई तो यही है। राबड़ी की कार्यक्रम पटना में होने वाला है, क्या लग रहा है आपको? ये बिल्कुल ही कामयाब होगा। सारे मुसलमान जाएंगे, जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं वहाँ पे जुटेंगे और इस कार्यक्रम कि आपके बीच से कौन ऐसा आदमी है जो आपकी नुमाइंदगी कर सके, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी ज़ात का हो, किसी भी समुदाय का हो। ये जितनी भी पार्टियां हैं सब लोगों को ठगने का काम किया है। इन लोग का यही काम है कि मुसलमानों को डराओ, बीजेपी का डर दिखाओ और उनसे वोट बैंक ले लो, उससे वोट लो, यही उनका काम है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। देखिए, पहले तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया तहे दिल से कि आप इस बारिश में यहाँ आए, सिवान से इतनी दूर चल के हमारे गांव मुस्तफ़ाबाद। और आज की जो मीटिंग थी, ये एक्चुअली मीटिंग थी कि माइनॉरिटीज़ के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अब तक जो दीगर जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन लोगों ने क्या छला है, क्या हमें गुमराह किया है और हमारी क्या अहमियत है, पॉलिटिकल अहमियत हमारी क्या है, हमारे वोट बैंक की पॉलिटिकल अहमियत क्या है, उस पे हम सब लोगों ने एक मीटिंग रखी थी कि इस पे हम और क्या बेहतर कर सकते हैं और हम किसके साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में हम किसके साथ जाएं। हम उनके साथ जाएं जिन्होंने हमें पिछले कई सौ वर्षों से हमें सिर्फ ठगा है, या हम उनके साथ जाएं जो एक नई उम्मीद के साथ, एक नए सवेरे के साथ हमें एक नया कैनवस दिखा रहे हैं जिस पे कि हमारा एक बेहतर भविष्य दिख रहा है। उसकी ही मीटिंग थी। 1 तारीख को माइनॉरिटी का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है पटना में, उसको लेके क्या पूरी तैयारी है। आप तैयारी देख रहे होंगे, हमारे पीछे कसीर तादाद में लोग हैं हमारे समाज के। और जैसा कि प्रशांत किशोर जी ने पिछले भी कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई महीनों से आप देख रहे होंगे कि अलग अलग लोगों को बुला के, अलग अलग तबके के, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो यूथ हों, चाहे दीगर समाज के लोग हों, उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए प्रशांत जी ने 1 तारीख को अल्पसंख्यकों की मीटिंग रखी। और ये भी एक ऐसी मीटिंग नहीं है, उन्होंने लोगों को बुलाया है कि आप कसीर तादाद में आप आइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप आइए और बताइए कि आपको दिक्कतें क्या हैं, आपकी मुश्किलें क्या हैं, आपके बेसिक हक़ क्या हैं। तो उस हक़ के लिए, उस तकलीफ़ों के लिए कोई एक ऐसा इंसान है जो हमें अपने पास बुला रहा है और जो पैदल चल के भी हमारे पास आया और हमारे हकूक़ को जानने के लिए, उसके लिए मीटिंग है। और उस सिलसिले में हम सब लोग जाएंगे पटना इंशाल्लाह। सोनू जी, आप फिल्म इंडस्ट्री से है और अभी मुंबई छोड़ के सिवान में आए हुए हैं और राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय नजर आ रहा है। क्या जनसुराज से तैयारी चल रही है चुनाव लड़ने की आपकी विधानसभा? नहीं, पहले तो मैं आपकी ये गलतफहमी दूर करूँगा कि मैं राजनीतिक रूप से कोई सक्रिय नहीं हूँ और मैं मुंबई छोड़ के यहाँ नहीं आया हूँ। मैंने रोज़ी रोटी के चक्कर में मैं बिहार छोड़ के मुंबई गया था। शायद अगर यहाँ पे इंडस्ट्री होती, यहाँ पे रोज़गार होता तो मैं नहीं जाता। किसी घर अपना किसी अच्छा नहीं लगता। मैं भी अपने भाइयों के बीच, अपने लोगों के बीच यहाँ रहता और मैं भी जाने की ज़रूरत ही नहीं होती मुझे बाहर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मैं किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड का नहीं हूँ, मैं कोई तैयारी किसी चीज़ की नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक हमेशा से, क्योंकि मैं एक ऐसे फैमिली से आता हूँ जिसने देश के लिए अपनी जान दी है, देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है और मैं खुशकिस्मत हूँ और ये सरज़मीन खुशकिस्मत है कि हम एक स्वतंत्रता सेनानी की सरज़मीन पे हैं। और मैं आप राजनीति की, तो राजनीति अगर आपके अंदर एक जज्बा है कि आपको अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने प्रदेश का, अपने मोहल्ले का, अपने ज़िले का अगर विकास करना है, कुछ बेहतर करना है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप राजनीति में आएँ। अगर आप अपने आसपास कहीं आप ऐसा देख रहे हैं जहाँ राह चलते लोगों को दुश्वारियाँ हो रही, रास्ते में कोई सड़क पे पत्थर है, वो पत्थर को अगर आप किनारे कर देते हैं, लोगों को अगर उसकी परेशानियों से निजात मिल रही है, तो ये राजनीति नहीं है, ये समाज है, ये देश के लिए आप काम कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सफ़ेद कुर्ता पैजामा, सफ़ेद जूता पहन के ही चलें तभी हम पॉलिटिकल राजनेता हो जाएंगे, तभी अपने देश के लिए हम कुछ करेंगे। आप कुछ भी, किसी भी हद से, हर इंसान की एक सोच होती है और मैं ये चाहता हूँ कि हर इंसान अगर अपने अपने लेवल पे अगर कोशिश करे तो शायद हमें किसी राजनेता का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेहतर लोग राजनीति में आएंगे तो ही तो बेहतर होगा समाज का। ये तो देखिए, ये प्रशांत जी की आइडियोलॉजी आप देखिए, प्रशांत किशोर जी की, उन्होंने क्या कहा कि जहां आज तक अन्य पार्टियों में होता रहा या तो पैसे से लोग टिकट खरीदते रहे या अपने लंबे लंबे अप्रोच लगा के, प्रशांत किशोर एक ऐसा शख्स है जो पहली बार ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप बताओ कि आपके बीच से कौन ऐसा आदमी है जो आपकी नुमाइंदगी कर सके, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी ज़ात का हो, किसी भी समुदाय का हो, वो हमें चुनने का मकसद दे रहा। पहली बार एक ऐसी चीज़ आपको दिखने को मिल रही है इस लोकतंत्र में कि जो हम अब तक वोट से तो चुनते आ रहे हैं,
वो तो बाद में पेटी खुलती है, लेकिन पेटी खुलने से पहले हमारे क्षेत्र के बारे में पूछ रहा कि आप बताइए कि आप में से कौन बेहतर इंसान है। तो इससे बेहतर हमें और क्या चाहिए। जन सुराज का कार्यक्रम हुआ है, क्या कुछ कहेंगे सोनू बाबू नेतृत्व में? देखिए, जन सुराज ज़मीन से चलने वाले पार्टी बन रही है। हम लोग का उसका आइडियोलॉजी बहुत पसंद है। हम लोग चाहते हैं कि हम ही लोग के बीच से कोई जाए और हम लोग की आवाज़ उठाए। आप देख रहे हैं कि सब लोग ऊपर से आते हैं नेता, लेकिन प्रशांत जी बोले हैं कि नहीं, आप खुद अपना नेता चुन लीजिए। आप खुद ही देखिए कि इसमें किस तरह से आप लोग जा सकते हैं, इसमें भागीदारी अपना बना सकते हैं। हम लोग लोगों के पीछे भागते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक को कौन पूछता है। इस वक्त हर आदमी अपना मुफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए लोगों को, अल्पसंख्यक को चुनता है कि आइए, लेकिन उसका जब हिस्से की बारी आती है, उसकी हिस्सेदारी की बारी आती है, तो कोई नहीं देता है उसकी हिस्सेदारी। प्रशांत किशोर के बीच आरोप लगता है कि बीजेपी के बी टीम है, सिर्फ मुसलमानों को वोट काटना चाहती है। देखिए, हर पार्टी यही चाहती है कि हमारे वोट बैंक बना रहे। हर आदमी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई वो बी टीम है। वो आप क्या किए हैं? आप भी तो कुछ ना कुछ करते होंगे मुसलमानों के लिए, तो आपसे मुसलमान खुश क्यों नहीं है? उनको भी तो चाहिए कि भाई मुसलमानों के लिए कुछ किया जाए। तो हम लोग भी उम्मीद लगा कर रखे हैं प्रशांत जी से कि शायद कुछ वो कर सके। चाहते हैं कि जो सेकुलर पार्टियां जैसे जदयू और राजद, उससे मुसलमान का मुंह माया भंग हो चुका है। वो सिर्फ ठगने का काम किया है। ये जितनी भी पार्टियां हैं, सब लोगों को ठगने का काम किया है। इन लोग का यही काम है कि मुसलमानों को डराओ, बीजेपी का डर दिखाओ और उनसे वोट बैंक ले लो, उससे वोट लो। यही उनका काम है। 1 तारीख को जो कार्यक्रम पटना में होने वाला है, क्या लग रहा है आपको? ये बिल्कुल ही कामयाब होगा। सारे मुसलमान जाएंगे, जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं वहाँ पे जुटेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। जी, आज जन सुराज के कार्यक्रम सोनू बाबू के नेतृत्व में आयोजन हुआ, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि एक ऐसी पार्टी है कि बहुत सारी पार्टी आई, हमारे रहनुमाई के बारे में कोई बात नहीं करता है। जितनी भी पार्टी है वो खुद अपने आप में रहनुमाई रखना चाहते हैं। किसी भी हमारे कौम से आज तक न तो इस हिंदुस्तान के लेवल पे अगर कहें या स्टेट लेवल पे कहें या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कहीं पे भी कोई रहनुमाई के लिए है नहीं। प्रशांत जी का एक बहुत ही मतलब प्यारा बात था कि मुसलमान चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते। अब वक्त है चिंतन करने का। चिंता करने से हमारी तरक्की तो होगी नहीं, चिंतन बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग यही काम मतलब अभी अपने गांव में, कस्बे में, प्रखंड में कोशिश हो रही है कि हम लोग चिंतन करें, क्योंकि सभी कहते हैं हम सेकुलर पार्टी हैं, लेकिन सेकुलर पार्टी है कौन हमें समझ में नहीं आता। क्योंकि जब टिकट का बंटवारा होता है तो 243 सीट है, राजद 10 टिकट देती है, जदयू 11 देती है। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस के बाद बिहार में अगर कोई मुस्लिमों का वोट लिया 100%, वो राजद ने लिया। लेकिन राजद ने कुछ किया नहीं है मुसलमानों के लिए। सिर्फ ये कहने से कि भेड़िया आया, क्या भाई बीजेपी आ जाएगी तो हमारा सब कुछ बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ संविधान है और उसी संविधान की लड़ाई सभी लोग लड़ रहे हैं। इवन क्या होता है 2024 उस संविधान को दिखला करके लोगों ने उनके प्रति क्या बोलता है काफ़ी माइल हो करके और वोट दिया, जिसका नतीजा अभी सामने में है कि बीजेपी कह रही थी कि हम 400 पार, लेकिन 240 पे आ गई। इसी तरह से प्रशांत किशोर को भी लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी की बी टीम है। हम ये पूछ रहे हैं कि फिर बी टीम कौन नहीं है? जब मुस्लिम को हक देने की बात आती है तो कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ता है। क्या हमारा 19% वोट इस बिहार में, क्या 10 सीट एमएलए के लिए काफ़ी है? क्या हमारा जो वोट 19% एमपी के वक्त आता है तो क्या 2 सीट और 3 सीट काफ़ी है? उसमें भी कहीं ना कहीं जातिवाद समा जाता है और उसमें भी मज़हब की बात आ जाती है। तो फिर सेकुलर पार्टी कैसे हुई? हाँ, सेकुलर 2010 तक लग रहा था, क्योंकि उस वक्त तक लालू जी की क्या बोलता है सरकार थी और लालू जी सीट दिया करते थे, लोग मंत्री चाहे स्टेट में या सेंट्रल में जाके बना करते थे। लेकिन 2010 के बाद आप देखिए मुसलमानों का हालत क्या हुआ। शहाबुद्दीन साहब मरहूम
जिन्होंने इतना कुछ किया, सच्चाई तो यही है। राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनी, उस वक्त बिल्कुल राजद सफाया था, लेकिन सब कुछ के बाद आज उनके परिवार का क्या हाल है ये सभी कोई देख रहा है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। कार्यक्रम आयोजित हुआ है आपके यहाँ सोनू बाबू के नेतृत्व में, क्या कहेंगे? जी जी, ये बहुत सफल रहेगा। इसमें 1 तारीख के जाने के लिए सारे लोग जो एकजुट हैं, हम लोग सभी आदमी साथ में जाएंगे। बहुत सफल रहेगा ये सभा से पटना का 1 तारीख। जिस तरह से लगातार प्रशांत किशोर मुसलमानों को एकजुट कर रहे हैं, खासकर और भी कौम के लोग, लेकिन मुसलमानों को विशेष रूप से भागीदारी देने की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि उन उम्मीदों पर प्रशांत किशोर जी खरा उतरेंगे? जो उम्मीद आप लोगों ने लगाई है उनसे? उम्मीदी पर दुनिया काम है। जी। और प्रशांत किशोर जी जिस तरह अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, और सारे अल्पसंख्यक एकजुट हो जाएं तो 25 में सरकार बनने कोई नहीं रुक रहा है। हम लोग की सरकार